सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल दुनिया पॉइंट टीवी को, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दुनिया को बल्ब की रोशनी का तोहफा देने वाले मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने सिर्फ बल्ब ही नहीं हजारों पेटेंट अपने नाम कराए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी ऐसा भी दौर आया था जब उन्हें स्कूल न पढ़ने से मना कर दिया गया था। लेकिन यह बात उन्हें पता तब चली जब वो फोनोग्राम और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे आविष्कार कर चुके थे। उन्होंने अपने जीवनी में अपनी माँ से जुड़ी इस घटना का जिक्र भी किया है। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूं शादाब शाहिद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दुनिया पॉइंट टीवी। दोस्तों, महान अमेरिकन आविष्कारक और व्यवसायी थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। उनके नाम 1093 पेटेंट है जो उनकी मेहनत को दर्शाते हैं। आज दुनिया उनके आविष्कार का लोहा मानती है। बिजली के बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार से अधिक बार असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाल लिए जो मेरे काम नहीं आ सके। दोस्तों, एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला सिर्फ 10 साल की आयु में ही बना ली थी। उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक दी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन को यह पुस्तक भा गई और उन्होंने अपने सारे पैसे रसायनों पर खर्च करके यह सारे प्रयोग कर डाले। थॉमस एडिसन का कोई प्रयोग पूरा होने को होता तो वह बिना सोए लगातार 4-4 दिन इस प्रयोग के खत्म होने तक लगे रहते। साथ ही काम करते समय कई बार अपना खाना खाना ही भूल जाते थे। गाइस, उनके बचपन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनमें से एक किस्सा बहुत प्रचलन में है, जिसके अनुसार उन दिनों की बात है जब थॉमस एल्वा एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल में टीचर ने एडिसन को एक कागज दिया और कहा कि यह ले जाकर अपनी माँ को दे देना। एडिसन ने माँ को दिया तो उनकी माँ नैन्सी मैथ्यू एलियट, जो कि सुरक्षित डच परिवार से थी, वह कागज पढ़ते पढ़ते तकरीबन रो पड़ी। माँ को रोते देख एडिसन ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है कि आप रो पड़ी? तो माँ ने कहा कि यह खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। यहाँ टीचर भी बहुत शिक्षित नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप स्वयं पढ़ाएं। एडिसन भी इस बात से खुश हुए और घर पर माँ से ही पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया। दोस्तों, कई साल बीत गए। वो पढ़ लिख कर एक स्थापित वैज्ञानिक बन चुके थे। माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाश उन्हें अपनी माँ की अलमारी से वही पत्र मिला जो उनकी स्कूल टीचर ने दिया था। वो पत्र पढ़कर एडिसन अपने आंसू नहीं रोक सके, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर है, इसलिए उसे अब स्कूल ना भेजे। इसे एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, थॉमस एडिसन ने 14 साल की आयु में एक 3 साल के बच्चे को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। उस बच्चे के पिता ने एडिसन को बहुत धन्यवाद किया। साथ ही एडिसन को टेलीग्राम मशीन चलानी सिखाई। गाइस, बाद में एडिसन को कहीं पर टेलीग्राम चलाने के विषय में एक स्टेशन पर नौकरी भी मिल गई। उन्होंने अपनी नौकरी का समय रात को करवा लिया ताकि प्रयोगों के लिए ज्यादा समय मिल सके। गाइस, बता दें कि एडिसन ने 40 इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जलते दिखने के लिए 3000 लोगों का हुजूम जुटा था। जिसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में पर्ल स्ट्रीट पावर स्टेशन खोलने के बाद ग्राहकों को बिजली पहुँचानी शुरू की गयी। पहली बार बल्ब बनाने में $40,000 की लागत आई थी। लेकिन बता दें कि साल 1879 से 1900 तक ही एडिसन अपनी सारी प्रमुख खोजें कर चुके थे और वह एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक अमीर व्यापारी भी बन चुके थे। गाइस, उनकी डेथ 18 अक्टूबर 1931 को हुई। दोस्तों, द ग्रेट साइंटिस्ट एडिसन की यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर आप हमें अपनी राय हमारे ईमेल पर भी सेंड कर सकते हैं। बाकी तो मैं हूं आपका दोस्त शादाब शाहिद, आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल दुनिया पॉइंट टीवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।